हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल जो है स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। परीक्षा करीब है ना? और अब ज़्यादा समय नहीं है। हम सभी जो भी समय है उन्हें हम सदुपयोग करेंगे उनका। और इसमें हम सभी इस क्लास में सामान्य हिंदी के अंतर्गत 10 प्रश्नों को देखेंगे और ये 10 प्रश्न जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यह जो ये क्लास है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रख करके 10 प्रश्नों को हम प्रतिदिन करते हैं। हाँ, बीच में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, बीच में जो है तबीयत खराब हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पा रही है रेगुलर, है ना। मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था, है ना। लेकिन जैसे जैसे जो है क्लास बनेगा मैं जो है अपलोड करती रहूँगी। और आप लोगों को क्लास कोशिश मेरी यही रहेगी कि प्रतिदिन जो है मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम सभी जो है 10 प्रश्नों को देखेंगे और ये 10 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे इनमें हमारे कितने प्रश्न सही हुए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ देख रहे हैं। दही खट्टी है ना, दही खट्टा है, सी ऑप्शन है दही खटास है, डी है दही खटाई है। तो इसमें हमें देखना है, हमारा ये जो प्रश्न है कई बार बन चुका है परीक्षा में और प्रश्न जो है परीक्षा में रिपीट भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नों पर हमें ध्यान देना है। तो दही जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दही हमारा पुल्लिंग है। तो और जब कर्ता पुल्लिंग होती है तो क्रिया भी कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो दही जो है खट्टा है, दही क्या है, खट्टा है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा बनेगा बी। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। एक नंबर जो है हम लोगों का एक जो है नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे, हम सभी देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती लिखना है ना। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ठीक है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि वाक्य कौन सा हमारा शुद्ध है। तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, और बाकी 53 देखते हैं, है ना। 53 नंबर के प्रश्न को आगे हम सभी देखेंगे। नहीं, 52 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अभी हम लोगों ने 2 ही प्रश्न किए हैं। हाँ, 52 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध नहीं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक मतलब एक एक व्यक्ति को करके किया जा रहा है, तो पहुंच गए बहुवचन कैसे हो जाएगा? सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का जो है गहरा संबंध है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो जो 52 नंबर का प्रश्न है इसका अगर हम देखना चाहें तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही हमारा गलत हो जाएगा। हर एक यानी कि प्रत्येक एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो है ना। तो यहाँ पर जो है गए जो है बहुवचन क्रिया नहीं होगा, बल्कि जो है गया शब्द होगा। तो अशुद्ध पूछा है तो यही, बाकी सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट सभी सही है। अशुद्ध पूछा गया है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसका, इस प्रश्न का जवाब हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम 53 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सुसंगत, 53 नंबर का प्रश्न है। सुसंगत शब्द में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखते हैं। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। 53 नंबर का जो प्रश्न है, 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर शायद आप सभी भी जो है अपना अकाउंट करते रहिए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और इसका आंसर जो है देने का प्रयास करिए। जो बी इसका जो 53 नंबर का है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और ये परीक्षा जो है यूपी आरओ एआरओ 2013 में मेंस में पूछा गया था। 2013 में जो संपन्न हुई थी परीक्षा, इसमें मेंस में ये प्रश्न बना था, ठीक है। तो सजा मिलनी चाहिए यही सर्वाधिक उपयुक्त है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, कभी भी जो है सम्मानित व्यक्ति के लिए आ रहा है ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। इसमें जो 54 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, जो सर्वाधिक शुद्ध है। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगला प्रश्न है 55 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। अब इसमें देखना है जो हमारा 55 नंबर का प्रश्न है, वह आदमी गरीब था, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, वह आदमी गरीब था। यही वाक्य हमारा सेंटेंस सही है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 56 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, ये है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। बी है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब इसमें देखना, पहले सबसे हम वाक्य को पढ़ेंगे अच्छे से। 56 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखेंगे, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। देखेंगे, आपका शासन संबंधी कार्य, आपका शासन संबंधी कार्य के स्थान पर हो जाएगा शासन काल। क्या हो जाएगा, शासन काल हो जाएगा, शासन काल हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, अब हम दूसरा अगर देखेंगे और इसमें अगर करेक्ट आंसर देखा जाए, जैसे है यह समाचार पूरे देश भर में, जब देश भर है तो पूरे लगाने की क्या आवश्यकता है, पूरे गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, और इसमें जो है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यही आंसर सही दिख रहा है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 57 देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अब इसमें देखेंगे जो 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा तो डी होगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे हम इसमें ए में जैसे अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक, कमजोरियों के कारण, रोगी कमजोरियों के कारण होता तो सही होता, अपनी नहीं रहेगा तक भी नहीं रहेगा। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, इसमें राजपथ की सड़क से, झांकियों के स्थान पर राजपथ से झांकियां होना चाहिए था, राजपथ की सड़क से नहीं, राजपथ, पथ मतलब सड़क मार्ग तो हो ही गया ना एक में, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, राजपथ से झांकियां, ठीक है, वापस लौट गई, ये होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, शिकारी उस पर गोली चलाई लिखा गया है, उस पर नहीं, शिकारी ने गोली चलाई, ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर जो है बच निकला, तो इस तरह से हमारा ये इसलिए अशुद्ध हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा शुद्ध पूछा गया है तो शुद्ध हमारा डी ही होगा। आगे हम सभी देखते हैं 58 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखें। ऊँटों का डैश डैश जा रहा था, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। ऊँटों का डैश डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द शुद्ध शब्द से कीजिए। ऊँटों का क्या जा रहा था, तो ऊँटों का काफिला जा रहा था, ऊँटों का काफिला जा रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये जो डैश डैश है इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ऊँटों का काफिला जा रहा था। 59 नंबर के प्रश्नों पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। हाँ, 59 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। इसमें शुद्ध पहचानना है आपको, शायद आप पहचान गए होंगे, है ना। और इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो यह आपकी अनधिकार जो है चेष्टा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा 59 का। अगला देखेंगे 60 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। मैं इसके पहले भी ये प्रश्न ऐसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने बताया था, तो आप ध्यान दिए होंगे कि अधिकांश जो है अधिकांश अंश मतलब भाग इसमें छिपा हुआ है शब्द में, अपने आप में है ये, तो जो है अनावश्यक शब्द का जो है प्रयोग नहीं करना। भाग इसमें भी है, इसमें भी गलत हो जाएगा, तुरंत हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अधिकांश भाग नहीं, अधिक अंश इसमें छिपा हुआ है ना, मतलब इसमें स्वयं में है, ये अपने आप में है, तो अधिकांश गंवा दिया। इस तरह से करेंगे तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को किया, यानी कि 50 से लेकर के 60 प्रश्न 60 यानी कि 10 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और 10 प्रश्न में से किसके 10 में 10 सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 सही हो रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी बात है। 8 सही हो रहे हैं, है ना, तो भी और मेहनत करिए। और किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आशा करती हूँ आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक है और कोशिश रहेगी हमारी रेगुलर क्लास होने की, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। और स्वास्थ्य कैसा भी हो, कैसे भी करके अपने आप को सभी को बिल्कुल स्वस्थ रखना है ना। और इसी तरह से आप सभी पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्लास है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।